अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई-तालीम चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने इस ई-तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम सीख रहे थे सिमिलैरिटी यानी मुशाबिहत, तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने प्रीवियस बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को देखिए ताकि आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है। बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स। यानी कि दो मुसल्लिस यहां पर वो सवाल के अंदर बता रहा है, जिसमें पहले मुसल्लिस का कायदा वो बोल रहा है कि 9 है और उसका इर्तिफा 5 है, और दूसरे मुसल्लिस का कायदा 10 है और उसका इर्तिफा 6 है। आपको इन दोनों मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत आपको पता करनी है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दोनों भी मुसल्लिस के कायदे और इर्तिफा यानी कि बेस एंड हाइट्स दोनों डिफरेंट आपको नजर आएंगे। तो हम आप कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे? तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसिस। यानी कि दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत इनके नजीरी कायदों और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के मसावी होती है। तो चलिए अब हम वही समझते हैं। अब देखिए यहां पर ये ट्राइंगल आपके क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, ये आपको समझने के लिए बनाए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी को लेंगे, यानी फर्स्ट ट्राइंगल हम ये सपोज करेंगे ये सेकंड ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल सिंबल बनाते हैं पहले मुसल्लिस के लिए। तो पहले मुसल्लिस के लिए अब आप देखिए बेस यानी कायदा, यानी बी लिखता हूं मैं। बेस क्या है पहले मुसल्लिस के लिए? बीसी है, यहां हम बीसी लिखेंगे। कितना गिवन है? वो है 9। और दूसरा उसकी हाइट, हाइट यहां पर क्या है? वो एम है, और वो कितना है? वो है 5। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ट्राइंगल के लिखेंगे। फॉर सेकेंड ट्राइंगल, दूसरे मुसल्लिस के लिए। अब दूसरे मुसल्लिस के लिए क्या होगा? ये B1, ये H1, तो यहां क्या होगा? ये B2। B2 मतलब ये, इसको देखिए, इसका कायदा क्या है, बेस क्या है? तो QR है, और QR कितना गिवन है? वो 10 है। उसके बाद H2 यानी कि उसकी हाइट, इर्तिफा, वो कितना है? वो यहां पर क्या है? PS है, और PS कितना गिवन है? वो है 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत आपको पता करनी है। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, किसके मसावी होती है? उनके कायदों और इर्तिफा के, क्योंकि बेस और हाइट दोनों भी अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो, इसका बेस और इसकी हाइट क्या है? BC इंटू AM, BC इंटू AM अपॉन, और इस मुसल्लिस का कायदा और इर्तिफा कौन सा है? वो है QR इंटू PS। इतना लिखने के बाद आपको यहां पर स्टेटमेंट लिखना है, बयान लिखना है। क्या बयान लिखेंगे? तो हम यहां पर लिखेंगे दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत इनके नजरी कायदों और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के मसावी होती है। यहां पे क्या लिखना है आपको? स्टेटमेंट लिखना है, बयान, जो कि आपको यहां पर बोर्ड पर शो हो रहा है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेसिस। अब देखिए BC कितना है? BC हमारे पास गिवन है वो 9 है, इनटू AM कितना गिवन है? AM 5 है, या लिखेंगे 5 अपॉन QR कितना गिवन है? वो 10 है, इनटू PS यानी हाइट, वो कितना है? 6 है। अब जो कैंसिल होता है कर लेंगे 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद 9 और 6 3 के टेबल में आता है, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9। क्या बच गया? ये 3 का 3 हो गया, उसके बाद ये 2 दूनी 4 आ गया। यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और PQR है वो कितना आ गया? 3/4, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3:4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन है।
बस आपको स्टेटमेंट याद रहने चाहिए। जो हमने प्रीवियस वीडियो देखे थे उस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए, तो आप इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, डायग्राम दी हुई है और उस डायग्राम में आपको यह बताया जा रहा है कि ये जो BC है वो परपेंडिकुलर है AB पर, यानी BC उम्मीद है किस पर, AB पर, और दूसरा ये DA ये भी उम्मीद है AB पर, यानी DA उम्मीद है AB पर, यानी कि BC और AD दोनों AB पर उम्मीद है। उसके बाद BC 4 गिवन है आपको और AD 8 दिया हुआ है। आपको इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत पता करना है, रेशियो पता करना है। देखिए गौर से अगर आप देखें तो ये ABC और ये ADB, इन दोनों मुसल्लसों का जो खायदा है वो AB ही है, यानी कि ये मसावी खायदे वाले मुसल्लस है, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस। यहां हम लिख देते हैं ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस, उर्दू में लिखेंगे मसावी खायदों वाले मुसल्लस। अब देखिए कौन से वो दो मुसल्लस, तो हमने देख ABC मुसल्लस ABC एंड मुसल्लस ADB। अब हमने क्या पढ़ा था कि मसावी खायदों वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत किसके मसावी होती है, इनके नजरिए इर्तिफा की। तो इन दोनों मुसल्लस के लिए ABC का इर्तिफा BC है और ADB का इर्तिफा कौन सा है, वो AD है। यहां लिखेंगे H1, ABC के लिए H1 सपोज करेंगे हम, उसका इर्तिफा क्या है, वो है BC, और BC कितना गिवन है, 4 है, और H2 जो कि हम AD के लिए सपोज कर रहे हैं हाइट के लिए, वो कितना गिवन है, 8। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इनके रकबों की निस्बत मालूम करेंगे, बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। देखिए क्या करेंगे हम, वही स्टेटमेंट है हमारे पास के मसावी खायदे वाले मुसल्लस के रकबों की निस्बत इनके नजरिए इर्तिफा के निस्बत के मसावी होती है। बस यहां पे आपको क्या करना है, वो स्टेटमेंट लिखना है, बयान लिखना है। अब यहां पॉसिबल नहीं है उतना सारा लिखने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या लिखेंगे आप, मसावी खायदों वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नजरी इर्तिफा के तनासुब में होती है, निस्बत में होती है। इंग्लिश में लिखेंगे द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब देखिए H1 यहां पर क्या है, BC है, उसके बाद H2 वो AD है, उसके बाद यहां पर H1 BC की वैल्यू कितनी है, वो 4 है, और AD की वैल्यू यहां पर 8 है। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया, 1/2। या उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1:2। इसको हम पूरा आंसर कंप्लीट करते हैं, ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी इतना आसान है, बस आपको स्टेटमेंट पता होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो आप इस तरह के आसान क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह से गिवन है, एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है, वो ये कहना चाह रहा है कि सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। ये जो PS है खिता, वो RQ पर क्या है, उम्मीद है। RQ मतलब इस RQ पर क्या है, उम्मीद है। दूसरी बात, फिर वो कहना चाह रहे हैं कि खिता QT परपेंडिकुलर टू खिता PR। QT कहां पर है, तो ये QT, देखो ये QT किस पर परपेंडिकुलर है, वो PR पर है। फिर आगे बोलता है इफ अगर QR 6 हो, QR मतलब ये 6 है, उसके बाद PS 6 हो, ये 6 हो, और PR 12 हो, यानी PR ये यहां से लेकर यहां तक ये 12, तो बोल रहा है कि वो QT पता कीजिए, QT क्या होगा। बहुत आसान सवाल है ये। देखो यहां पर अब हम, यहां बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यहां पर PSQ भी बनता है, PSR भी बनता है, PQR भी बनता है। यहां पर अलग अलग 3 तरह के हम ट्राइंगल्स देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें वही 2 ट्राइंगल्स चूज करना है जिसमें QT आता है, क्योंकि हमको क्या पता करना है, QT पता करना है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं PSR इस ट्राइंगल को लूं, तो क्या इस PSR में QT कहीं पर आएगा, ये QT यहां पर आ रहा है, लेकिन इस PSR के अंदर ना वो खायदा है ना वो इर्तिफा, इसलिए हम PSR लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो अब देखिए यहां पर इस PQR
अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं पी क्यू आर, मैं साइड में रफली बनाता हूं ये इस तरह से, तो आप देख सकते हो ये पी क्यू आर, इसके अंदर ये क्यूटी आता है और यहां पर इस तरह से ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, यहां पर एस दिया हुआ है। ओके, ये हम पी क्यू आर एक ट्राइंगल ले सकते हैं। दूसरी बात, फिर से हम पी क्यू आर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब यहां समझेंगे। अब इस पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो इसका बेस कायदा क्यू आर है और इसकी हाइट पी एस है, यानी कि अगर पी क्यू आर के अंदर मैं कायदा क्यू आर लूं तो उसका इर्तिफा क्या होगा, पी एस होगा। उसी तरह से फिर से अगर मैं पी क्यू आर ही लूं, अब देखिए इस ट्राइंगल को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा सीधा करता हूं, इस तरह से पकड़ के इसको सीधा करता हूं, तो ट्राइंगल कैसे बन जाएगा पता है आपको, वो इस तरह से बन जाएगा। ये हो जाएगा ये टी, ये क्यू और ये पी और ये आर। देखिए गौर कीजिए, इसको मैं फिर से इस तरह से लेकर जाके इसको ऐसा रख लूं तो ये दोबारा से जिस तरह से था वैसा ही हो जाएगा। अब जरा गौर करना, फिर से इस पी क्यू आर को अगर मैं लूं तो ये पी आर उसका कायदा है और ये क्यू टी क्या है, उसका इर्तिफा है। यानी कि हम यही दो ट्राइंगल लेने वाले हैं, पी क्यू आर ही लेने वाले, लेकिन दोनों के अंदर एक बार उसका कायदा यानी बेस अलग होगा और इर्तिफा अलग हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन बेस, देखो पी क्यू आर जब बेस क्यू आर हो, क्यू आर, देन उसकी जो हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हाइट क्या होगी, वो पी एस हो जाएगी। उर्दू में मुसल्लिस पी क्यू आर में अगर कि नहीं जब लिखेंगे, जब कायदा क्यू आर हो तब इर्तिफा क्या हो जाएगा, इर्तिफा वो हो जाएगा पी एस। उसी तरह से फिर से हम वही पी क्यू आर ले रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर ही ले रहे हैं हम, पी क्यू आर, लेकिन अब इस बार पी आर उसका कायदा होगा और इर्तिफा क्यू टी होगा। यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन बेस पी आर, देन हाइट क्या हो जाएगी उसकी, वो हाइट हो जाएगी क्यू टी। उर्दू में भी लिखेंगे मुसल्लिस पी क्यू आर में जब कायदा पी आर हो तब इर्तिफा क्या हो जाएगा, इर्तिफा वो हो जाएगा क्यू टी। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर मुसल्लिस के लिए उनके रकबों की निस्बत मालूम करेंगे। मुसल्लिस पी क्यू आर बटे मुसल्लिस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो दोनों भी यहां पर एक ही ट्राइंगल हमने लिए, हमने एक ही ट्राइंगल इसलिए लिए कि ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर क्यू आर, पी एस, पी आर और क्यू टी आना चाहिए, तो यही दो मुसल्लिस थे जिसके अंदर आ सकते थे, अदरवाइज दूसरे ट्राइंगल में वो नहीं आने वाले। इसलिए अब देखिए यहां पर क्या होगा, दोनों मुसल्लिस है, दोनों मुसल्लिस के कायदे और इर्तिफा अलग अलग है। तो हमने क्या पढ़ा है, दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत इनके नजीरी कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़रब के मसावी होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, और यहां पर क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट लिखेंगे, बयान लिखेंगे। यार ये स्टेटमेंट इस एक्सरसाइज के अंदर आपको पूरा लिखना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत इनके नजरी कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़रब के मसावी होती है। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसेस। अब देखिए यहां पर B1 पी क्यू आर के लिए बेस क्या है, इस पी क्यू आर के लिए पहला बेस देखिए, अगर हम क्यू आर कायदा ले, क्यू आर अगर कायदा ले तो हाइट क्या होगी उसकी हाइट यहां पर क्या दी हुई है, वो पी एस दी हुई है। और दूसरी बात फिर आगे वो बोल रहा है कि दूसरे मुसल्लिस में अगर हम बेस पी आर ले तब उसका कायदा क्या हो जाएगा, वो क्यू टी हो जाएगा। और साथ ही साथ देखो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पी क्यू आर एक जैसे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 और ये 1, यानी 1/1। इसको तिरछा ज़र्ब करेंगे तो ये इधर जाएगा और इसको तिरछा ज़र्ब करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी आर इंटू इधर जाकर ये क्यू टी इज इक्वल टू, ये एज इट इज होगा क्यू आर इंटू पी एस, क्योंकि इस पूरे को एक से ज़र्ब करें तो वही जवाब आएगा। अब जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को पुट करते हैं। पी आर की वैल्यू 12 ये वाली है, क्यू टी हमको पता करना है, मसावी
क्यू आर हमारे पास 6 गिवन है और पी एस कितना है वो 6 है। अब देखिए 12 को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा क्यू टी इज इक्वल टू ये 6 इंटू 6 अपॉन ये 12 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्यू टी कितना आ गया, क्यू टी आ गया 3। इस तरह से आपको ये सवाल करना था। देखिए यहां पर बस हमने जो दो मुसल्लिस लिए, ऐसे ही मुसल्लिस को हमने चूज किए थे जिसके अंदर ये सारी चीजें आनी चाहिए थी, इसलिए हमने मुसल्लिस पी क्यू आर ही लिए। बस यहां समझना है कि जैसे ही बेस बदल जाएगा, कायदा बदल जाएगा, उसी तरह से उसका इर्तिफा यानी हाइट भी बदल जाएगी। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा यहां खत्म होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या गिवन है आपको, यहां आप डायग्राम देख सकते हो। उस डायग्राम में AP इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी जो AP है वो BC पर उमूद है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, AD पैरेलल टू BC, यानी ये जो AD है, ये जो खत है वो BC इस खत के मुतवाजी है यानी पैरेलल है। अब पैरेलल की आपको डेफिनेशन पता होगी, ऐसे दो खत जो कितनी भी दूर वो चले जाए वो आपस में एक दूसरे को मिलते हैं क्या, वो नहीं मिलते। ऐसे दो खत यहां पर गिवन है, आपको क्या करना है, ABC यानी कि ये मुसल्लिस ABC, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल और BCD ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की निस्बत पता करनी है, रेशियो आपको पता करना है। अब देखिए यहां पे समझते हैं, अगर मैं इस ABC की बात करूं, मुसल्लिस ABC के अंदर इसका कायदा BC है और इर्तिफा देखो ये उमूद है तो इर्तिफा है, ये AP इसका क्या है, इर्तिफा है। दूसरी बात BCD की अगर बात की जाए तो इस BCD के अंदर कायदा BC है, लेकिन इसका इर्तिफा है क्या, यहां पर इर्तिफा ये तो नहीं होगा, तो हम यहां करते ड्रॉ करते, इर्तिफा ड्रॉ करेंगे। यहां पर इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर, इसको हम नाम देंगे M। ओके, अब देखिए यहां पर दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का हमको क्या करना है, निस्बत पता करनी है। कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल कौन से उनके नाम लिखते हैं, मुसल्लिस ABC एंड ट्राइंगल BCD। इसके अंदर अब देखिए यहां पर फॉर ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इसका जो बेस है वो बेस क्या है वो लिखते हैं, यानी कि कायदा, इसको शॉर्ट में लिखेंगे B। क्या है बेस उसका, BC है, और उसकी हाइट क्या है H, इसको B1 इसको H1 सपोज कर लेंगे, हाइट उसकी क्या है वो है AP। उसके बाद इन ट्राइंगल BCD के लिए B2 यानी उसकी बेस की हम बात करें तो बेस क्या है वो भी BC है, और हाइट यानी H2 हमने यहां ड्रॉ किए वाला है वो क्या है, वो DM है। अब जरा और से देखिए, इन दो मुसल्लिस के लिए दोनों की जो बेस है वो एक जैसे है, यानी मसावी कायदे वाले यहां मुसल्लिस है। लेकिन और एक खास बात आपको मैं बता दूं, ये जो हाइट गिवन है AP और ये जो DM है, ये दोनों की लेंथ भी एक जैसी होगी, यानी कि दोनों की जो लंबाई है वो भी एक जैसी होगी। वो कैसा, अब देखिए दो पैरेलल लाइन के दरमियान में कितने भी मुसल्लिस बना दीजिए, आप कितने भी मुसल्लिस बना दीजिए, सबकी हाइट सेम होती है, एक जैसी होती है, क्योंकि इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। इसलिए ये AP और DM ये दोनों कैसे इक्वल है, तो मैं यहां लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू DM। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि दो पैरेलल लाइन, दो मुतवाजी खुतूत के दरमियान बनने वाले ये ट्राइंगल्स है। अब क्या करेंगे हम अब इनका रेशियो लिखेंगे, मुसल्लिस ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। देखो दोनों मुसल्लिस के कायदे और इर्तिफा, यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों भी लिख देंगे। देखिए क्या किसके मसावी होता है, B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। अब देखिए यहां पर अब B1 क्या है, यहां पर हम B1 देख सकते हैं कि वो BC है, इंटू H1 क्या है वो AP है, अपॉन B2 यहां पर BC है, इंटू और H2 क्या है वो DM है। लेकिन हमने देखा है कि DM और AP एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, BC इंटू AP अपॉन BC इंटू, जहां पर DM है वहां पे क्या लिखेंगे, वहां AP लिखेंगे।
अब आप आसानी से आप समझ गए होंगे और कर सकते हैं। इस BC को कैंसिल कर देंगे, इस AP और AP को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, हम पास 1/1 बचेगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इनका रेशो क्या आ गया, इनकी निस्बत क्या आ गई, तो सिंपल है, इसको तिरछा ज़ब्त कर लीजिए या फिर हम इसको रेशो में लिख देंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। हमने पढ़ा है कि मसावी कायदों और मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लिस के रकबे कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस आर इक्वल। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म होता है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक डायग्राम आपको दी हुई है, उस डायग्राम में ये बताया गया है कि PQ परपेंडिकुलर है BC के, यानी ये जो PQ है वो BC के परपेंडिकुलर है, उमूद है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन BC, यानी जो AD है वो भी BC पर क्या है, उमूद है। आपको यहां पर 4 अलग अलग मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत गिवन है, आपको उनके रकबों की निस्बत किसके मसावी होती है वो पता करना है। ये बहुत आसान है, जो हमने खुसूसियात पढ़ी है, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी है, उसी के बिना पर हम इसके आंसर्स लिखने वाले हैं। अब देखते हैं, पहले सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है उन ट्राइंगल्स पर जिस ट्राइंगल्स की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मुसल्लिस PQB में, PQB ये एक मुसल्लिस, और PBC में PBC। देखिए गौर कीजिए, PQB और PBC ये दोनों मुसल्लिस की अगर हम बात की जाए, इन दोनों मुसल्लिस के अंदर ये PQ कॉमन है, यानी कि इसकी जो हाइट है, ये इर्तिफा है, वो एक जैसा है। तो हम ये कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल कैसे है, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लिस। तो हमने सीखा है कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत किसके मसावी होती है, उनके नजीरी कायदों के निस्बत के मसावी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB बटे PBC मसावी। अब देखिए यहां पर ये इर्तिफा इनके मसावी है, तो इनके बेस के निस्बत के मसावी होगी। तो बेस कौन कौन से, PQB का बेस कौन सा है, तो BQ है, तो यहां लिखेंगे हम BQ, या फिर हम यहां पहले इससे पहले ये लिखेंगे B1 अपॉन B2। अब B1 अपॉन B2 लिखने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, बयान लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिखना आपको बहुत जरूरी है। तो आप लिखेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत इनके नजीरी कायदों की निस्बत के मसावी होती है। The ratios of areas of two triangles having equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases। अब मुझे बताइए PQB का बेस कौन सा है, तो PQB का बेस यहां पर क्या है, BQ है, तो यहां लिखेंगे BQ अपॉन, और PBC का बेस क्या है, तो वो है BC, तो यहां लिखेंगे हम BC। इतना आसान ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th आप खुद कीजिए, समझिए कि कौन से कायदे और इर्तिफा मसावी है और कौन से नहीं है। उस बिना पर आपको यहां प्रॉपर्टी लिखना है, और जिस तरह से ये किया हुआ है उस तरह से 2nd, 3rd और 4th आपको खुद से करना है। इस तरह से यहां पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इसी तरह से तालीम चैनल की वीडियोस को देखते रहिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि सबका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।